उसी तरह जिसे हम जगत कह रहे हैं वो ब्रह्म ही है। जयदेव कवि ने लिखा, हरि रेव जगत और जगदेव हरि। हरि रेव जगत जगदेव हरि। अज्ञान अवस्था में हम इसको मिट्टी पत्थर के रूप में देख रहे हैं, लेकिन ज्ञान होते ही ब्रह्म के रूप में देखेंगे। जैसे हमने आपसे कहा कि भाई पुष्प को एक कवि देखता है तो वो कविता की दृष्टि से देखता है, इस पुष्प पर कविता लिख दो। भक्त देखता है तो कहता भगवान पर चढ़ा दें, नहीं। माली देखता है, सोचता है इतने का बिक जाएगा, इतने पैसे मिलेंगे। तो जो इत्र बनाने वाला है वो देख रहा है कि इसके अंदर इतना इत्र निकल सकता है। अब पुष्प तो एक है, देखने वालों की दृष्टि भिन्न भिन्न है। इसी तरह जगत एक है, अज्ञानी को जगत जड़ रूप में भाषित होता है और ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि में ये संपूर्ण जगत भी ब्रह्म में भाषित लगता है। उससे लाभ क्या होगा? बोले जब ब्रह्म से पृथक सत्ता रह ही नहीं जाएगी तो मृत्यु के समय चिंतन किसका होगा? ब्रह्म ही का होगा और कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। अगर तुम्हें विभिन्नताएं दिखती रहीं, पत्नी अलग, पुत्र अलग, पैसा अलग, बेटा अलग, बेटी अलग, दामाद अलग, पोते अलग, और मरते समय इनकी याद आ गई तो यही चले आए। और एक ब्रह्म ही सबके अंदर है और वही विभिन्न आकृतियों में खेल रहा है, कर रहा है। और ये बात दृढ़ हो गई तो पत्नी की याद आ गई तब भी कल्याण, पुत्र की याद आ जाए तो भी कल्याण, शरीर में ध्यान रहे तो भी कल्याण, और ब्रह्म में ध्यान रहा तो कल्याण है। क्योंकि ब्रह्म से भिन्न दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं। गीता के 4थे अध्याय में भगवान ने कहा एक व्यक्ति हवन कर रहा है, वो अज्ञानी है। अगर वो अज्ञानी है तो अपने को अलग मानता है, जौ तिल चावल घी को अलग देखता है, आचार्य को अलग देखता है, अग्नि को अलग देखता है, और इससे जो धुआं उठ के जाएगा उन देवताओं को भी अलग देख रहा है, भिन्न भिन्न देख रहा है। लेकिन जब ज्ञान हो जाएगा अर्जुन तुझे तो क्या होगा? बोले ब्रह्मार्पण। क्या? ब्रह्मा को अर्पण कर रहे हैं। ये जो तेरा हाथ है जिस चम्मच से घी डालना चाहता है, सामग्री डालना चाहता, ब्रह्मार्पण। ब्रह्म हवि, हवि माने सामग्री जी, वो क्या है? वो भी ब्रह्म है। ब्रह्मार्पण ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ, अग्नि भी ब्रह्म है। और ब्रह्मणा होतम, ब्रह्म के लिए हवन किया गया। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा होतम। इसका परिणाम क्या होगा? बोले ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधिना। वो कर तो रहा है कर्म, लेकिन दृष्टि उसकी ब्रह्म में बन चुकी है, इसलिए अंत में उसका सारा फल ब्रह्म में जाके समाहित होगा, वो ब्रह्म ही हो जाएगा। तो पहले ब्रह्ममयी दृष्टि बनाने के लिए संसार से हट जाओ। जैसे बच्चों से कहा जाता है कि तुम खेल से हट के पढ़ाई करो, वो मान गया और पढ़ लिख के लायक बन गया। अब जिंदगी भर खेलता रहे, उसका क्या नुकसान होगा? अब नौकरी लग गई है या व्यापार में लग गया है, तनख्वाह मिल रही है, और अपने काम करे, खेले कूदे, और उससे उसकी जीविका में कोई अंतर तो नहीं आएगा। अगर पढ़ाई से पहले ही वो खेलने लगता तो कहीं का न रह जाता। तो जैसे पढ़ने के लिए पहले खेल से रोका गया, और पढ़ लिख लेने के बाद नौकरी लग जाने के बाद अब उसको खेल के लिए प्रेरित किया जाता है, चलो भाई जरा खेल आए। माता पिता ही लेके बैठ जाते हैं, चलो टाइम पास करने के लिए अपन खेलें, पत्नी बच्चे खेल रहे। पहले मना क्यों कर रहे थे?
लायक बनाने की। अब चूंकि लायक बन गया, इसलिए अब खेलेगा तो कोई नुकसान नहीं होगा। इसी तरह पहले संसार से वृत्ति हटाओ, हट करके केंद्रित हो, स्वरूप का बोध हो जाए, उसके बाद सारा जगत ब्रह्म है। फिर तो सर्वम खलिदम ब्रह्म। गीता में भी भगवान ने कहा वासुदेवा सर्वम इति, ये जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब वासुदेवा ब्रह्म ही है, परमात्मा। ये कह रहे मृत कार्य भूतोपि मृडो न भिन्ना कुंभोस्ति सर्वत्र तु मृत स्वरूपाच। मिट्टी का कार्य होने पर भी घड़ा मिट्टी से भिन्न नहीं है, क्योंकि कार्य के साथ सदा कारण जुड़ा रहता है जी। एक शाश्वत सिद्धांत है, अटल सिद्धांत। कारण सदा कार्य के साथ जुड़ा रहता है। उपादान कारण, उपादान कारण। निमित्त कारण तो अलग हो सकता है, लेकिन उपादान कारण दो कारण होते हैं। समझ गए गुरु जी। जैसे घड़ा बनाने वाला कुम्हार घड़े से अलग रह सकता है, वो निमित्त कारण है। निमित्त कारण, लेकिन जिससे घड़ा बना है वो मिट्टी घड़े के रहते रहते घड़े से कभी अलग हो ही नहीं सकती, वो उपादान कारण। वो उपादान कारण। परमात्मा जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण, निमित्त भी और उपादान भी। कारण भी। वही संसार बनता है और वही संसार बनाता है। भाई स्वप्न के हम भी तो अभिन्न निमित्त उपादान कारण हैं। जी गुरु जी। क्योंकि स्वप्न में हम ही बनते हैं और हम ही मैं बनाते हैं। जी। स्वप्न जगत किसने बनाया? हमने, हमारे संस्कारों ने तो बनाया। हमने जो सोचा हुई देखा, उसके निर्माता भी हम। जी। और बना कहाँ? बोले आत्मलाइट में बना हुआ है। तो उपादान कारण भी हम हैं और निमित्त कारण भी हम हैं उसमें। इसीलिए स्वप्न के प्रत्येक पदार्थ में चेतन तत्व समाया हुआ है और आत्मा प्रकाश रूप है। इसका बोध कैसे हुआ? बोले स्वप्न में, अंधेरी रात में बंद आंखों से स्वप्न आया। स्वप्न दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। हाँ, रात अंधेरी है, नेत्र बंद है और स्वप्न आपको दिख रहा है। इससे सिद्ध हो गया कि आत्मा प्रकाश रूप है। अगर प्रकाश अंदर ना होता तो स्वप्न के दृश्य आंखों से दिखाई नहीं देते। आप स्वप्न दिख रहा है, इसका मतलब कि वहां लाइट, और वो लाइट कहां से आई? बोले आत्म लाइट ही प्रकट हुई है। आत्म लाइट ही प्रकट हुई है। तो जितनी शक्लें उसमें दिख रही हैं, उस सब में आत्म लाइट है कि नहीं? बोलो। क्योंकि बिना लाइट के वो दिखेंगे नहीं, बिना लाइट के वो बनेंगे नहीं। जब तक लाइट है चित्र बन रहे हैं और दिख रहे हैं, और लाइट गोल हुई, टीवी में ना चित्र बनेंगे और ना दिखेंगे। बनने में और दिखने में दोनों में हेतु लाइट है। जी। फिल्म तो केवल माध्यम है। फिल्म तो वहां है केंद्र में, दूरदर्शन केंद्र में फिल्म रखी है, और चित्र तुम्हारी टीवी में देख रहे हैं। तो वो तो केवल निमित्त है, लाइट ही इसमें उपादान कारण है। इसलिए हर चित्र में लाइट है। बिना प्रकाश के चित्र की शक्ल बन ही नहीं सकती। इसी तरह स्वप्न में भी जो शक्लें बनी हैं उसमें हमारी आत्म लाइट है, क्योंकि आत्म लाइट के बिना चित्र तो बन ही नहीं सकते थे और लीन हो गए। तो ये जगत भी जगदीश्वर का संकल्प है, स्वप्न है, इसमें भी वो समाया हुआ है। केवल अज्ञान के कारण हमें ईश्वर में जगत भास रहा। गुरुदेव सुनाया करते थे एक बड़ी अच्छी बात
कहते थे कि कर्ण तो था कुंती पुत्र जी, कौंतेय, कौनते, लेकिन पालन पोषण हुआ था राधा के द्वारा। अधिरथ सूत था, ड्राइवर अधिरथ, जी, उसकी पत्नी का नाम राधा था। राधा था। कर्ण है कौंतेय कुंती पुत्र, लेकिन राधा ने पालन पोषण किया, इसलिए उसका नाम राधेय हो गया। जी, तो शुद्ध कौंतेय में जैसे राधेय भावना सबकी जाग गई, क्या जी, इसी तरह शुद्ध ब्रह्म में ही अज्ञानियों को संसार भावना जाग उठी है। बोल कृपात्री जी महाराज की जय। शुद्ध ब्रह्म केनापि मृद भिन्नतया स्वरूपम घटस्य संदर्शयितुं न शक्यते अतो घटा कल्पित एवं मोहात मृदेव सत्यम परमार्थ भूतम। बहुत अच्छा श्लोक, ये सब ध्यान रखना, निशान लगा लेना चाहिए ऐसे श्लोक को। शंकराचार्य जी चैलेंज कर रहे हैं यहां कि मिट्टी को छोड़कर घट की शक्ल दिखाने में दुनिया में कोई समर्थ है ही नहीं। क्या मिट्टी को छोड़कर, मिट्टी से भिन्न, जी, आप कहोगे प्लास्टिक, अरे प्लास्टिक भी तो मिट्टी से निकला हुआ है, पीतल बोले वो मिट्टी से निकला हुआ है, पदार्थ सारे मिट्टी के हैं ना। जी, तो मिट्टी से भिन्न घट की शक्ल दिखाने में कोई समर्थ नहीं हो सकता। घटस्य संदर्शयितुं न शक्यते मृद भिन्न। कोई भी व्यक्ति मिट्टी से भिन्न घट की शक्ल दिखाने में समर्थ नहीं हो सकता। अतः मान लिया जाए कि घट केवल कल्पित है, मिट्टी में घट कल्पित है, आकृति थोड़े समय के लिए कल्पित की गई है, नित्य नहीं है, वो कल्पित है थोड़े समय। इसी तरह सद्ब्रह्म कार्यम सकलम सदैवम तन्मात्र में तन्न यतोन्य दष्टि अस्तीतियो भक्ति न तस्य मोह विनिर्गतो निद्रितवत प्रजल्पः। ये सारा प्रपंच ब्रह्म का कार्य है। जैसे मिट्टी का कार्य घड़ा, अब घड़े में मिट्टी छो और कुछ है ही नहीं। इसी तरह ये संसार ब्रह्म का ही कार्य है, ब्रह्म कारण हुआ और जगत उसका कार्य है। मिट्टी कारण, घट कार्य, ब्रह्म कारण, जगत कार्य। ठीक है ना जी गुरु जी। तो तन मात्र में तन नयतो निरष्टि। अगर कोई ऐसा कहता है, अगर कोई ऐसा कहता है कि घड़ा मिट्टी से भिन्न है या संसार ब्रह्म से भिन्न है, बोले अभी उसकी आंख नहीं खुली, अभी बेचारा अज्ञान में सोया हुआ है। सच्चिदानंद नंद भगवान की जय। वो अज्ञान निद्रा में सोया हुआ। श्लोक देख लो, उसकी आंख नहीं खुली, भले वो 10 विषय से PhD कर ले, वो अज्ञानी ही है। जब तक तुम्हें संसार का कण कण ब्रह्म रूप भाषण, स्वामी अखंडानंद जी की तो पुस्तकें आप पढ़ते भी हो जी, और वो उड़िया बाबा का नाम कभी कभी लिया करते हैं अपने ग्रंथों। तो कथा में एक दिन सुना रहे थे अखंडानंद जी महाराज, बोले उड़िया बाबा ने मुझे कहा, ऐसे धूल उठाई और बोले अखंडानंद, जब तक धूली का कण कण ब्रह्म रूप नहीं भासेगा तब तक ज्ञान तेरा अपूर्ण। वाह। ज्ञान की पूर्णता यह है
कि प्रकृति का कण कण ब्रह्म है और काल का क्षण क्षण भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म को छोड़कर दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। इससे आपका मरण सुधर जाएगा, जन्म सुधर जाएगा। जीवन काल में भी आप किसी से छल कपट नहीं करोगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, क्रोध नहीं करोगे, क्योंकि सब में मेरा प्रभु है। जी नहीं आ रही बात सुन? जी गुरु जी। एक छोटा सा उदाहरण दे देते हैं। गुरु पुत्र ने शिष्य को थप्पड़ मार दिया या थोड़ा कटु वचन कह दिया, हाँ? जी गुरु। और शिष्य के मन में गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा है, वो ईश्वर रूप मानता है गुरु को, और ये गुरु पुत्र है। नहीं तो भले उसने थप्पड़ मार दिया हो या कड़ुआ बोल दिया हो, वो लायक शिष्य गुरुपुत्र को थप्पड़ नहीं मारेगा, कड़ुआ नहीं बोलेगा, क्योंकि ये मेरा गुरुपुत्र है। जी। द्रौपदी के 5 पुत्रों का सिर काटा अश्वत्थामा जी। और जब अर्जुन लाए, देखते द्रौपदी ने प्रणाम किया, ये गुरुपुत्र है, इसको छोड़ दो। ध्यान दो जरा। जी गुरु जी। गुरुपुत्र है इसलिए इसने अपराध किया, तब भी इसको दंड नहीं दे सकते। तो इसी तरह ब्रह्म का ये संसार पुत्र है, स्वरूप ही है, आत्मा है। यहां अगर कोई कुछ गलत करेगा तो फिर हमको उसके प्रति क्रोध नहीं आएगा। जी। उसके साथ हम छल और कपट नहीं करेंगे, किसी का शोषण नहीं करेंगे, किसी का अहित नहीं करेंगे। अगर हमारे मन में क्रोध है तो अभी द्वैत है आपके अंदर, अद्वैत नहीं है। भले आपने किताबें पढ़ ली, जी। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन, तुलसीदास जी कह रहे हैं, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु और द्वैत के बिनु अज्ञान। द्वैत कहां से पैदा हुआ? अज्ञान से। अज्ञान से द्वैत पैदा होता है और द्वैत से क्रोध उत्पन्न होता है और उससे लड़ाई झगड़े और तनाव होता है। मैं और आप अलग अलग हूं, दो हूं, तो मुझे आप पर क्रोध आ सकता है, पर पांच भौतिक दृष्टि से मैं और आप एक ही हूं और चेतन दृष्टि से भी मैं और आप एक हूं, तो फिर क्रोध कैसे आए? बोले फिर व्यवहार कैसे चलेगा संसार? बोले चल सकता है। ऊपर से थोड़ा क्रोध का अभिनय नाटक कर लो, अंदर से उसका हित सोचते रहो। सच्चिदानंद भगवान की जय। क्या? ऊपर से क्रोध का अभिनय करो, वास्तव क्रोध नहीं आना चाहिए। क्या भाई? और उस क्रोध में भी सामने वाले का अहित ना होने पाए, वो हमारे क्रोध से डर के अच्छा काम करने लगे, सही रास्ते चलने लगे। इसलिए क्रोध का अभिनय करने में नुकसान नहीं। क्रोध तो राम को भी आया है, कृष्ण को भी आया है। रामायण में चौपाई है, कोप्यो समर श्री राम, कोप्यो समर श्री राम। राम के मन क्रोध है, धनुष पर बाण चला है शत्रु। भगवान कृष्ण पर अर्जुन को बचाने के लिए रथ का चाक लेकर रथ से कूद चले भीष्म को मारने के लिए। व्यवहार दशा तुम्हारी निभ सकती है, भावना केवल आप संभाल लो और हमारे व्यवहार से किसी का अनिष्ट ना हो। भाई एक गुरु ने, सांप ने किसी संत को गुरु बना लिया, उदाहरण है समझाने के लिए। जी गुरु जी। गुरुदेव शिक्षा मेरे लिए आदेश, बोले आज से किसी को काटना नहीं। ठीक है, नहीं काटो। अब 2 दिन 4 दिन जब वो चुपचाप रहा आया तो बच्चों ने उसकी पूंछ पकड़ घसीटना शुरू किया, पत्थर वत्थर मारना शुरू कर दिया। बेचारा एकदम लुंज पुंज हो गया, वो तो अधमरा हो गया।
कौन? सांप। तो गुरु जी के पास गया, बोले गुरुदेव अच्छी शिक्षा दी आपने। पहले तो लोग मुझको देखते ही भागते थे, अरे वो मेरी पूछ पकड़ के घसीटते हैं कि पत्थर मार रहा है, कोई उल्टा करे पुल्टा है, मैं तो मर जाऊंगा थोड़ा। तो संत हंस पड़े। उन्होंने कहा मैंने काटने को मना किया था ना, फुफकारने को मना तो नहीं किया। डराने का तो मना नहीं किया। क्या? तुम ऐसा करो, थोड़ा यहां से अलग चले जाओ और जो सामने आए थोड़ा फुफकार दिया करो, बस काटना नहीं, फुफकार देना। इस तरह क्रोध करें, लेकिन उस क्रोध में सामने वाले का हित होना चाहिए। जी गुरु जी। उसका अहित ना हो सके। नहीं आ रही बात? समझ में आ रही है गुरु जी। आ रही है? हाँ, टिक जाए तो अच्छा है। धीरे धीरे सुनते सुनते सुनते। तो अच्छा, इसी प्रकार आगे कह रहे हैं सद ब्रह्म कार्यम सकलम सदैवम तन्मात्रमेतम यतो निदष्टि। ये हो गया। अगर किसी को परमात्मा से जगत भिन्न प्रतीत हो रहा है तो समझ लो वो अभी अज्ञान निद्रा में सोया हो जी। सोए हुए का प्रलाप। आगे कहते हैं ब्रह्म ही वेदम विश्वमित्येव वाणी। क्या? ये संपूर्ण विश्व ब्रह्म ही है। जी। सर्वम खलिदम ब्रह्म। ब्रह्म वेद की वाणी है। क्या? अथर्व शीर्ष में कहा गया, अथर्ववेद में। इसलिए इस संसार को भी तो ब्रह्म के रूप में ही मानो। अधिष्ठान में जो आरोपित वस्तु होती है वो सत्य नहीं होती। जी गुरु जी। अधिष्ठान में जो अध्यस्त है वो अध्यस्त हमेशा मिथ्या होता। जैसे सर्प है, रस्सी है, अधिष्ठान, उसमें अध्यस्त है सर्प। ये वेदांत की भाषा है ना। अधिष्ठान में जो अध्यस्त होता है वो मिथ्या होता है। जी। अधिष्ठान माने मूल वस्तु, मूल रूप। जी। अध्यस्त माने उसमें जो भ्रम हुआ। जैसे रस्सी अधिष्ठान है और सर्प उसमें अध्यस्त है, आरोपित है, जी। भ्रम है, वो सत्य नहीं। तो ब्रह्म सत्य है और उसमें जो आरोपित पदार्थ दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं पर है नहीं। और अगर है ऐसा मानते हो तो फिर ब्रह्म ही उस रूप में प्रकट हो रहा है। प्रकट हो। ये दृष्टि अपनाओगे तब बुद्धि शुद्ध होगी, तब ब्रह्मनिष्ठा दृढ़ होगी। सत्यम यदि स्यात् जगदेद तन्नात्मना न तत्व हानिर निगम प्रमाणता। नहीं साहब हम तो जगत को सत्य ही मानेंगे, तो सर्वम खलिदम ब्रह्म, ये वेद की वाणी कट जाएगी तुम्हारी। क्या? और वेद मिथ्या है नहीं, तो महावाक्य है। ठीक है ना। अब फिर अगर जगत सत्य है तो जो ब्रह्म को व्यापक कहा है, तो जहां जगत है वहां ब्रह्म नहीं है, तो व्यापकता में दोष आ जाएगा। जी। नहीं समझ में आई बात? जी गुरु जी। और समझ लो डिटेल में। जैसे बर्फ है, तो बर्फ के कण कण में पानी व्यापक है। जी। ठीक है ना। अब उसमें आपने 2-4 कीलें ठोंक दी तो पानी की व्यापकता खंडित हो जाएगी, क्योंकि जहां जहां जितने अंश में कील है वहां जल नहीं होगा ना। जी गुरु जी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है गुरु जी। कीलें ठोकी तो जहां जहां कील है
वहाँ जल नहीं है। वहां तो जल नहीं हुआ ना, जी, तो फिर बर्फ में पानी व्यापक है, ये शब्द कट जाएगा नहीं कटेगा? कट जाएगा। कीलों में पानी कहाँ? जी, इसी तरह जब तुमने किसी व्यक्ति को, पद को, पदार्थ को, हाथी को, घोड़े को, पहाड़ को ईश्वर से भिन्न माना, तो जो ईश्वर की व्यापकता है उसमें ये दोष आ जाएगा नहीं? आ जाएगा गुरु जी, समझ गए। अब समझ में आ गया? जी गुरु जी। तो व्यापक शब्द का अर्थ होता है कि एक अणु मात्र भी उससे भिन्न ना हो, उसको व्यापक कहते हैं। अगर जगत सत्य है जी गुरु जी, तो फिर ईश्वर की व्यापकता में दोष आ जाए, और वेद जो सर्वम खलिदम ब्रह्म कह रहे हैं उसमें भी दोष आ जाएगा। जी, एतावता हमको ये मानना है कि कण कण ईश्वर है, जी गुरु जी, परमात्मा है, परमात्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। जी, ईश्वरो वस्तु तत्यज्ञो न चाहम तेष्वस्तुता। मजे की बात ये सुनो कि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि सब मुझ में है, मैं सब में हूं, सब में, और मैं किसी में नहीं हूं, और कोई मुझ में नहीं। अब ये ऐसी उलझी पहेलियां हैं, पहली क्लास का विद्यार्थी एमए के मैटर को क्या समझ पाए? क्या समझे? भले ही तुम 4 विषय से पीएचडी हो, लेकिन वेदांत अगर नए नए सुनने बैठे हो तो तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ सकता, धीरे धीरे आएगा। और तुम अंगूठा छाप भी हो और बराबर सुन रहे हो तो कुछ ना कुछ समझ में आएगा। भगवान कहते हैं ये संसार के कण कण में मैं हूं, और सारा संसार मुझ में है। नहीं जी, लेकिन तत्व रूप से न संसार मुझ में है न मैं संसार में हूं, क्योंकि हम कोई चिपके हुए नहीं है, तो आरोपित वस्तु है। जी, इसलिए हम उनमें नहीं, वो हम में नहीं, हम सब में हैं, सब हम में हैं। इसको अन्वय और व्यतिरेक कहते हैं शास्त्र में। व्यवहारिक दृष्टि में देखोगे तो मैं सब में हूं और सब मुझ में है, पर तत्व की दृष्टि से देखोगे मैं किसी में नहीं हूं और कोई मुझ में नहीं है। इसका उदाहरण ले लो, इसका उदाहरण ले लो ना भाई। जी गुरु जी, 10 तोले की आपके पास बिस्कुट है सोने की, ठीक है जी, आप सुनार के यहां गए, इसकी बाबू अंगूठी बना दो, पत्नी के टॉप्स बना दो, गले का हार बना दो, कंगन बना दो, चूड़ियां बना दो, ठीक है। जी, उसने क्या किया? अंगूठी बनाई, टॉप्स बनाए, हार बनाया, कंगन बना दी, ठीक है। जी गुरु, अब उन जिसे हम टॉप्स कह रहे हैं, अंगूठी कह रहे हैं, हार कह रहे हैं, चूड़ी के, उसमें क्या है? सब में सोना है। हाँ, सब में सोना है, और जो आभूषण है वो किस में है? वो सब सोने में, सोने में बने हुए हैं। अब फिर सुनार पसंद नहीं आए, बोले इसको गला दो, हमारी बिस्कुट की बिस्कुट 10 तोला दे दो। उसने फिर भट्टी में डाल दिया। अब क्या रहा? फिर सोना। सोना। ना सोना जेवर में है ना जेवर सोने में है। जब सोने का डला बन गया तो उसमें जेवर है क्या? नहीं गुरु, बोलो। और जब उनकी आकृति मिट गई तो वहां सोना है क्या? न सोना जेवर में है और न जेवर सोने में है। और व्यवहार दशा में सोना जेवरों में है और जेवर सोने में बने हुए। भगवान कहते हैं कि व्यवहार दशा में मैं सब में हूं और सब मुझ में है,
लेकिन तत्व की दृष्टि में जब आओगे तो संसार मुझ में नहीं, मैं संसार में नहीं, मैं तो शुद्ध ब्रह्म निर्विकार निराकार निरंजन अद्वैत सच्चिदानंद हूं। बोल बांके बिहारी लाल की जय। ठीक है जी गुरु जी। जगत यदि सत्य होता तो सुषुप्ति में उसका उपलंबन होता, मतलब उसकी प्राप्ति होती, प्रतीति होती। सुषुप्ति में जगत की प्रतीति नहीं होती। इसका मतलब है कि जगत है नहीं, केवल मन की कल्पना है। केवल मन की कल्पना है, कल्पना ही जगत है। क्योंकि सुषुप्ति में आत्मा तो चेतन है, ये जागृत है, सोया हुआ नहीं जागृत नहीं। दृष्टर विपरिलोपे ह्यविनाशित्वात्, चेतन की दृष्टि का कभी लोप नहीं होता।